ई क्या कर रहे हो? हाँ, चीयर्स प्रोड्यूसर। चीयर्स। कैरी ऑन म्यूजिक। भारत में एक ऐसी एजेंसी का जन्म हुआ जिसने करीब 150 सालों में खुफिया तंत्र की दिशा और दशा बदल दी। मॉडर्न इंडिया में जासूसी की शुरुआत ही इसी डिपार्टमेंट से हुई थी। स्वतंत्रता संग्राम से परेशान होकर अंग्रेजों ने सोचा कि अब कोई ऐसा सेटअप बनाना पड़ेगा जिससे हिंदुस्तानियों पर नजर रखी जा सके। इस एजेंसी के पास अपनी जजमेंट के आधार पर किसी भी नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े खतरे से निपटने के लिए जरूरी स्टेप उठाने की आजादी थी। ऐसा है, लेट की आदत छोड़ दीजिए सर, हमारी कॉफी ठंडी हो गई। हो गया? सॉरी 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 सॉरी। गंदी गंदी हरकतें तुम्हारी प्रोड्यूसर, बताओ। गंदी कौन सी हरकत की मैंने? लेट की मैंने क्या लेट करा? और फोन आ गया मेरा। मैं बात कर रहा था, भाई लोगों का आता रहता है फोन। दुख हो गया ना सर, मेरी कॉफी ठंडी हो गई। तुम पी लेते? दुख झलक गया एक बार, बस सॉरी। चलो, वैसे हाँ, ठंडी कोल्ड कॉफी। अरे आज मैं गया था, कोल्ड ब्लैक कॉफी, मुझे कोल्ड ब्लैक कॉफी पिलाई यार, आइस डाल के। मैं बड़ा खुश था हो गया यार। जस्ट इमेजिन, कोल्ड ब्लैक कॉफी मैंने कभी नहीं पी थी। आइस टी मैंने पी है, आइस्ड कॉफी भी पी है, कोल्ड कॉफी भी पी है, लेकिन सिंपल ब्लैक कॉफी को कोल्ड करके उसमें 4-5 बर्फ के क्यूब्स डाल के, वो भी अपना टेस्ट है यार, एक वो भी अपना टेस्ट है। तुम्हें पिलाऊंगा प्रोड्यूसर में, ठीक है? सब चिल्ला चिल्ला के स्कीम बता दीजिए। खैर, फ्रीडम फाइटर वहां से मजे ले रहे हैं। अरे सर, बुजुर्गों को मैं कुछ बोलता नहीं हूँ। प्री पाषाण के हैं, नहीं पोस्ट पाषाण। कोई भी पाषाण के, बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों को मैं नहीं बोलता। बोलो सर। एक सोशल मीडिया पे सर वो चल रहा है, सोशल मीडिया पे क्या, पाकिस्तानी मीडिया खुद का फैक्ट चेक किए जा रही है, खुद की सरकार का। क्या होगा उनका वो वही जाने। पंजाब की सरकार ने कहा है कि हमारी सरकार जब से आई है मरियम नवाज की, क्राइम रेट कम हो गया है। तो वहाँ के एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने उसका फैक्ट चेक किया, बोला मैडम उल्टा बोल रही हैं आप, बढ़ गया है, क्राइम बढ़ गया है। हाँ, अब वाला सीन हो गया उनके साथ। मुझे ऐसा लगा कि बोलेंगे कि जब से ये वाली सरकार आई है तब से तेल पैदा हो गया अंदर से। ये भी हो सकता है। तेल से याद है सर, अपने सब्सक्राइबर खतरनाक है वैसे। भाई साहब, हमारे सब्सक्राइबर जो हैं सबसे डेंजरस हैं सर। मुझे रील अच्छा वो मैंने लाइव बंद कर दिया, वरना ऐसे ऐसे खतरनाक लाइव में सवाल यार मैं माथा पकड़ लूं। मैंने बोला यार जवाब कैसे दूं? मुझे ऐसे से रील भेज रहे हैं ये प्रोड्यूसर साहब, ये देखिए ये मिल गया ट्रम्प को तेल। वो धमाल का एक सीन है चारों मिलके एक काली नगर निगम को प्लॉट बेच देते हैं, कहता है यहाँ तेल मिलेगा। और जैसे ही फावड़ा मारता है नाले का पाइप तो खुश हो जाते थे, ये तेल निकला। तो म्युनिसिपल वाला कहता है अबे नाले का पाइप किसने फाड़ा? तो कहता था सर देखो यही वाला तेल मिला है प्रोड्यूसर साहब, यही वाला तेल मिला है। और ये खतरनाक भेजे जा रहे हैं एक से एक। कई बार तो मैं उनकी न्यूज लेके आता हूँ सर, उनका अगर सब्सक्राइबर होगा इंस्टाग्राम पे मुझे भेजे रह रहे हैं लगे हैं, मैं भी देखता हूँ। मुझे भेजे रहे हैं, ये कौन सी हिंदी है तुम्हारी? बैठ के अपने घर से भेजते रहते हैं। हाँ ये बोलो, भेजे रह रहे हैं मतलब वही भेज रहे हैं घर पे बैठ के, तो ऐसे दोनों को मर्ज कर दिया। युवा उत्तर प्रदेश देख लीजिए, ये है भेजे रह रहे हैं। लेकिन लोकल वाला कोई ठीक है, मतलब बताओ। तो वो तो वही वाला उनको तेल पैदा करके वो अपना बेच रहे हैं। और बताओ प्रोड्यूसर। सब बढ़िया सर, अपना बताइए। बस सब चल रहा है प्रोड्यूसर, कॉफी वॉफी चल रही है। खैर सर, पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। क्या? बहुत बड़ा फैसला है। कहा है कि बुढ़ों अच्छा पाकिस्तानी है। हाँ, बुढ़ों तुम तो क्रिकेट खेल के जो खराब चाहे अच्छा रिटायर हो लिए, उसके बाद हमारी बेइज्जती क्यों करवा रहे हो? खेलते हुए करवा रहे थे वो अलग चीज है, तुम रिटायर होकर बेइज्जती करवाने से बाज नहीं आ रहे हो। क्या करवा दिया इन लोगों ने? WCL में इंडिया ने 2 बार पाकिस्तान से खेलने से मना कर दिया। शाहिद अफरीदी बहुत खुश होकर बोला कि किस मुंह से खेलेंगे तो हमारे ही साथ।
इंडिया बोला। हाँ वो तो पता है। फिर लेटेस्ट क्या हुआ? अब जो है पीसीबी की फिर एक बैठक हुई। हाँ हाई लो उसके बाद? हाँ, हाई लो प्रोफाइल। उस बैठक में मोहसिन नकवी पीसीबी चेयरमैन ने और पूरी बोर्ड ने फैसला लिया कि अब किसी प्राइवेट लीग में तो हमारा नाम मत लेना, हमारा नाम बदनाम होता है। किसका नाम? पाकिस्तान का। पाकिस्तान का नाम तो पहले ही बदनाम है, और जो लोग पाकिस्तान का नाम लेके खेल रहे हैं उन्होंने कौन से झंडे गाड़ दिए भाई? ये पाकिस्तान की टीम नहीं जाती थी ये वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी ये सब करने में? जाती थी ना पाकिस्तान की टीम। उसने कौन से झंडे गाड़ दिए यार? जो आप कह रहे हो कि आपके जो बुढ़े प्लेयर हैं वो जलील कर रहे हैं, यही बुढ़े प्लेयर जब खेलते थे इन्होंने भी तो पाकिस्तान को, ये पाकिस्तान का झंडा पहन के, पाकिस्तान की जर्सी पहन के, पाकिस्तान की टी शर्ट पहन के, इन्हीं बुढ़ों ने जब ये खेलते थे उन्होंने तब पाकिस्तान को जलील करा था। वो कह रहे हैं कि जब हमने पहले जलील करा था वही चीज तो हम आगे ले जा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आया मोहसिन नकवी चाहता क्या है? लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं, परंपरा है भाई। वो ये चाहता है कि ये बकवासबाजी में एशिया कप में भी ना करवा दे। हाँ, क्या बोल रहे फ्रीडम फाइटर? ये कह रहे हैं कि वो मोहसिन नकवी ये सोच रहा है ये सब बकवासबाजी हो रही है, इस चक्कर में एशिया कप में कुछ बवंडर ना हो जाए। वो तो करेंगे ही। देखो सुनो, ये मैं आपको बताता हूं इसमें प्रोड्यूसर क्या इशू है। ये लोग जब खेलते हैं, आपने देखा होगा ये अमेरिका में गए वर्ल्ड कप, वो सब दुनिया भर में अभी खेला, ये पाकिस्तान के साथ मुकाला अपना करवा के आए, जलील होके आए पाकिस्तान, ये पाकिस्तानी वहां पे। तब तो पाकिस्तान का झंडा पहने हुए थे, तब तो ऑफिशियली पाकिस्तान की ओर से गए थे। बुजुर्ग तो नहीं गए थे, इनकी करंट टीम गई थी ना, जो उनकी प्लेइंग 11 है वही तो गए थे वहां पे, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। हाँ हाँ वही गई थी। तो ये तो हर समय यही करते हैं यार, हर समय यही करते हैं। कभी कहते हैं कि 22 पंडितों ने मंत्र पढ़ दिया पिच के अंदर, कोई कहते हैं कि बॉल में चिप डाल दिया, कोई कहता है टॉस कर दिया। ये ऐसे ही बकवास करते हैं। वो कह रहा है कि सबसे बढ़िया लीडरशिप क्या है मोहम्मद रिजवान की, कहता है वो नमाज के लिए सफेद चादर लगवाता है और नॉन मुस्लिम्स को अंदर नहीं आने देता और व्हाट्सएप ग्रुप बनाता। तो ये तो दिमाग से पैदल कौम है ही यार। आप इनसे क्या, लोग कहते हैं, लोग यही कहते हैं ना पाकिस्तानी की हमारी टीम नालायक है। तो जब तुम्हारी टीम पाकिस्तान का झंडा पहन के नालायक है तो बाद में भी तो नालायक होगी। इट इज द सेम टीम। वो पहले झंडा पहन के नालायक ही करती थी, हरी टी शर्ट पहन के नालायक ही करती थी, वो टी शर्ट उतार के नालायक तो नालायक है यार। ठीक है, जो नालायक है वो दिल्ली में रहेगा हिंदी में बोलेगा, अमेरिका में चला जाएगा इंग्लिश में बोलेगा, पर उसकी लैंग्वेज चेंज हो गई, नालायक की थोड़ा चेंज होगी। वो फ्रांस में चला जाएगा फ्रेंच बोलेगा। पाकिस्तानी और इंग्लिश क्या ही कंपैरिजन कर रहे हैं। नहीं मैं वो नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये मोहसिन नकवी इज वेस्टिंग हिज टाइम। अच्छा तो करे क्या? वो ट्रेड डील करनी है मुनीर करके आ रहा है, बायलैटरल रिलेशंस बनाने मुनीर बना रहा है, हाँ। चाइना के माफी मांगनी मुनीर मांग रहा है, हाँ। अमेरिका से दोस्ती बढ़ानी मुनीर बना रहा है, अंदर के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को सही रखना है खराब रखना है वो मुनीर डिसाइड करा, उसकी फौज डिसाइड करा। अब मोहसिन नकवी बकवास भी ना करे तो करे क्या? यू आर अ गुड पॉइंट, यू आर एन एक्सीलेंट पॉइंट प्रोड्यूसर, गुड, आई लाइक इट, बहुत बढ़िया। अब मोहसिन नकवी करे तो क्या करे, यही तो मोहसिन नकवी पूछ रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वो कह रहा है कि तुम जर्सी पहन के मत खेलो। हाँ ये तो कह सकता हूं, नंगे खेलो, तुम नंगे खेलो। नहीं छी, बॉल भी लग सकता है। वही मैं भी बड़ा दिक्कत हो जाएगा उसके बाद। हमारे सिर्फ सब्सक्राइबर खतरनाक नहीं है, चाणक्य फोरम में जो टीम मेंबर्स हैं वो भी खतरनाक हैं। सब हमने बोला कपड़े मत पहनो, कह रहा बॉल लग जाएगी। यार ये सुनो, मैं लेट्स बी सीरियस यार। हाँ जी सर, सही बात है। आज मोदी जी मजे ले लिए। हाँ किससे? मोदी जी बनारस में एक रैली कर रहे थे, उसमें उन्होंने बोला कि पाकिस्तान को ब्रह्मोस से डर लगता है, उनकी रातों की नींद हराम हो गई है। फिर मुझे लगा कि पाकिस्तान ब्रह्मोस से क्यों डरता है, बताइए सर, बताइए। क्योंकि ब्रह्मोस से मार खाई है इसलिए डरता है। और एक रीजन है। क्या बताओ? हमसे कनेक्टेड वो रीजन है, हम दोनों से, हमसे। यूपी में बनता है या दिस वन, या कैरी ऑन। देखा, मुझे मुझे लगता है कि यूपी में बनता है ना, ब्रह्मोस के ऊपर एक कट्टा और ब्रह्मोस जा रहा दाएं कानपुर में बैठे हरमुज नहीं, लखनऊ में। ब्रह्मोस, युवा उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश के लोग युवा नेता इन्हें ब्रह्मोस भी बनाते हैं। हाँ, इट इज मोर डेंजरस नाउ। इट इज मोर डेंजरस नाउ। एक्सटेंडेड रेंज वाला ब्रह्मोस मेड इन उत्तर प्रदेश। हमारे यूपी के रक्षा मंत्री, हमारे यूपी के ब्रह्मोस, हमारे यूपी एक ऐसी यूपी, एक ऐसा ब्रह्मोस बनाओ बढ़िया सा जो पाकिस्तान के अंदर घुसते पहले गरियाना शुरू करे। भयानक। नहीं सुनो, पहले गरियाएगा, खूब गरियाएगा, फिर 5 कट्टे फायर होंगे, फिर उसके बाद फटेगा जाके। नहीं, यूपी में गाली नहीं सर, उतना गाली वो यूपी में देखिए संस्कार के साथ गोली मारते हैं आप कह के। नवाब साहब वाली कहानी याद है? आप ही ने सुनाई है? वो नवाब साहब की, वो वसीम भाई की कहानी थी, नवाब साहब की नहीं। अच्छा, वसीम भाई की वो अलग, वो स्टोरी अलग है, वो कभी और सुनाएंगे। वो स्टोरी सुनाऊं मैं? सुनाइए। एक, अभी पता नहीं ये स्टोरी सही है गलत है, हमने सुनी है, ठीक है, बचपन में सुनी है हमने। तो मलियाबाद एक जगह है लखनऊ से पास, जहाँ पे आम वाम बड़े मशहूर हैं दुनिया भर मलियाबाद के आम। तो एक कैरेक्टर हुआ करते थे वसीम भाई। अब वसीम भाई का कुछ पता नहीं है कि वसीम भाई सच हैं कि झूठ हैं, कि किसी ने कहानी बना दी लखनऊ के। लेकिन गोमती नगर से इंदिरा नगर के बीच में, अब मुझे नहीं पता क्योंकि मैं कई सालों से नहीं गया हूं उस इलाके में, लेकिन वहां पे एक चुंगी नाका हुआ करता था एक जमाना बहुत पहले। तो वहां पे वसीम भाई एक शूटर को पकड़ के लाए पूरब से, ठीक है, कहीं मतलब योर लोकेशन, वहां से किसी शूटर को, कॉन्ट्रैक्ट किलर को पकड़ के लाए और बोला कि बंदे को मारो। ठीक, अच्छा सुनो तो, अब बात सुनो तो वो बंदा रुका वहां पे, फिल्मी स्टाइल में गया और वहां पे अपने आप को पंप अप करने के लिए, वो जो शूटर था, वो नया खिलाड़ी होगा पता नहीं क्या, तो वो अपने आप को पंप अप करने के लिए जिसको मारना था उसको गालियां दे रहा था, गंदी गंदी गालियां दे रहा था और गोली चला रहा था। तो अचानक उसके कंधे पे ऐसा हुआ तो उसने मुड़ के देखा, वसीम भाई खड़े। वसीम भाई कहते हैं, अम्मा मियां सुनिए, आपको पैसे जान लेने के लिए दिए थे, गाली दे दी, बदतमीजी करने के लिए नहीं दिए थे। वही बात हो गई कि जनाब मुस्कुराइए, आप लखनऊ है यार। दिस इज, मतलब मुझे नहीं पता कि कहानी सच है कि झूठ है। अर्बन लेजेंड्स होते हैं ना, लोग सुनाते बड़ी हो जाती हैं कहानियां। तो इसका बेसिस क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा लखनऊ में पॉसिबल है। वसीम भाई पॉसिबल है, पॉसिबल है, हाँ, पॉसिबल है, पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है कि वसीम भाई ने ऐसा बोला होगा, ये पॉसिबल है। देखिए गाइस, जब संडे को आपको बुलाया था तो आप ऐसे ही न्यूज नहीं कुछ भी डिस्कस करवा लेते। वो क्या कर रहा, चलिए फिर एक सर मुझे अच्छी खबर मिली है, मैं इसको डिस्कस करना मुझे लगता है सर जरूरी है, क्योंकि मुझे जब ये खबर पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। दीपिंदर गोयल की सर, उन्होंने अपना एक नई कंपनी, दीपिंदर गोयल तो हाँ जोमेटो वाले, उन्होंने LAT एरोस्पेस करके एक वो शुरू किया कंपनी। उन्होंने अपने ट्विटर पे पोस्ट किया और इंजीनियर्स को बुलाया, कह रहे हैं कि आइए कुछ बनाते हैं। गैस टरबाइन इंजन्स बना रहे हैं छोटे जहाजों के लिए, जिसमें 12 से 24-25 लोगों की कैपेसिटी, पैसेंजर के लिए। मुझे लगा सर कि ये चलो फाइटर जेट्स के इंजन या इनकी नहीं बात है, बट जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे पर्सनली लगा कि हाँ, एक शुरुआत तो है कहीं से सही। दीपिंदर गोयल ना, इसको बात चुभ गई है, इसको दिल पे बात लगी है और यहां से बात शुरू हुई है। मैं बताऊं कौन सी बात लगी है दिल पे? कौन सी बात? बहुत पहले, पता नहीं कौन से कैबिनेट मिनिस्टर, मोदी जी की कैबिनेट में ही थे, उन्होंने बोला कि यार कैसे भारत के स्टार्टअप हैं, ना कोई सेमीकंडक्टर की बात करता है, ना कोई टेक्नोलॉजी की बात करता है, वही फूड ऐप किसी ने शुरू कर दिया, किसी ने कुछ शुरू कर दिया, किसी ने कुछ शुरू कर दिया, ये कोई स्टार्टअप होता है? ऐसा बोला था जी। और अच्छे मन से बोला था, किसी को छोटा दिखाने के लिए नहीं बोला था, एक जेन्युइन फीडबैक था जो कि काफी हद तक सच भी है कि हमारे जो बड़े बड़े जो स्टार्टअप में $1 बिलियन वैल्यूएशन के यूनिकॉर्न्स, राइट, आप जोमेटो ले लो या आप कुछ और दे दो, दीज आर बेसिकली सर्विसेज बेस्ड प्लेटफॉर्म्स मोस्टली। तो उन्होंने बोला कि टेक्नोलॉजी का, और मुझे लगता है कि गोयल साहब के दिल पे बात लग गई है। अब वो दिल पे लगी है चाहे जैसे भी सर, हाँ, कदम एक जो छोटा सा भी सही उठा है, बट इट्स अ गुड थिंग ना। बहुत मैंने जब पढ़ा तो मुझे, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी दैट समबडी हैज, वी विश यू ऑल द बेस्ट मिस्टर गोयल। और बहुत ही बढ़िया चीज आपने देखो, किसी ने हिम्मत करी है यार, और हमें दाद देनी पड़ेगी।
कलेजा चाहिए ये सब चीजें करने का ना। यू आर गोइंग इनटू टेरिटरी दैट हैज नेवर बीन एक्सप्लोर्ड इन इंडिया। अगर मैं बोलूं कि साहब मैं एक काम करना चाहता हूं जो पहले 50 लोग कर चुके हैं, तो 50 लोग पहले गलतियां कर चुके हैं। नहीं समझ रहे? 50 लोग गलतियां पहले कर चुके हैं, 50 लोग सब कुछ कर चुके हैं, और आप उनकी गलतियों से सीख सकते हैं। आप केस स्टडीज पढ़ते हैं, अपने आप को एजुकेट करते हैं। दीपेंद्र गोयल जी एक ऐसी जगह जा रहे हैं जो कभी किसी ने नहीं करा। This is uncharted territory and I think it takes a lot of courage and we wish him all the very best. Wish you all the very best, Mr. Goyal. आप भगवान करे आप सक्सेसफुल हों। और उन्होंने जब ये अनाउंसमेंट की है सर ना, तो उन्होंने उसमें ये नहीं लिखा है कि मैं बना रहा हूं या मैंने किसी से, उन्होंने कहा आइए इस पर रिसर्च करेंगे, काम करेंगे, फिर बनाएंगे। और ये और बेसिकली इस पे जब मैं पढ़ रहा था इस रिपोर्ट को, न्यूज़ वाली, और उनका ट्वीट पढ़ा, तो मुझे एक चीज़ समझ में आया कि जो कई ऐसे जगहें हैं जहां पे एयरपोर्ट की जरूरत है लेकिन वहां बड़ी जहाज नहीं जाती हैं सर। बेसिकली कई ऐसे जगहें हैं जहां पे जो वहां की पॉपुलेशन को, अब हम ग्वादर जैसा तो बना नहीं सकते कि 90,000 के लिए 2 मिलियन की कैपेसिटी वाला एयरपोर्ट बना के, वो भी अच्छा स्कैम था। फालतू में वो कुछ भी चला दे। वो अच्छा स्कैम था ना? बहुत, अरे वो जबरदस्त स्कैम नहीं है सर, वो इनोवेशन है। इनोवेशन है, पाकिस्तान के लिए यही सब इनोवेशन है। तो इन सब चीजों को या ऐसी पॉपुलेशंस को टारगेट करने के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। ये मुझे समझ में आया सर। अगर ये गैस टरबाइन वाले इंजन आ जाते हैं, फिर वो जेट्स में लगाना मतलब शुरू कर देते हैं, प्लेन्स में, तो फिर बहुत सारी ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आप एयरपोर्ट्स डेवलप करके फिर वहां पे रेगुलर फ्लाइट शुरू कर। यार तुमने प्रोड्यूसर ग्वादर का बताया, मैं एक डेटा देना चाहता हूँ विद योर परमिशन, फिर ये प्रोग्राम क्लोज करते हैं। ग्वादर की पॉपुलेशन 90,000, 90,000, एयरपोर्ट की कैपेसिटी 20 लाख, यानी कि पूरे 90,000 बंदे अगर परमानेंटली हवा में रहेंगे, नीचे नहीं आएंगे, कभी उड़ते ही रहेंगे, तब जाके टारगेट मीट होगा। ये देखो, है ना? पैरा जंप कर रहा हमने पैरा जंप कर रहे हैं, फिर चढ़ रहे हैं, फिर जा, और बोला भाई तुम हवा में रहो, तब जाके। यार पाकिस्तान ने क्या फ्रॉड करा है लोगों के साथ। चलो ठीक है, ओके, ठीक है, चलो सर, चलो ठीक है भाई जी, चलते हैं। राम राम, जय श्री राम।